आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक नया अध्याय पढ़ते हैं जिसका नाम है सादृश्यता एनालॉजी पार्ट 1। इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। इसमें हम आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से बनेंगे। उसमें कुछ बेसिक आधार इस पार्ट में हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि तोता पिजड़ा। इसके मतलब हम ये सोच रहे हैं कि तोता पिजड़ा में रहता है। तोता पिजड़ा में रहता है तो मनुष्य कहाँ रहता है? तोता तो कैद रहता है पिंजड़े में, तो मनुष्य भी कैद होगा कहाँ पे? जेल में। उसी प्रकार से कुछ एरिया ऐसे हैं जिसे प्रश्न उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं, जो इसमें विभिन्न क्षेत्र है, जैसे कि देश और राजधानी से, देश मुद्राओं से, राज्य राजधानी से, वस्तु या जानवर रखने का स्थान। पुनः यहाँ पे है कुछ जानवर और उनकी बोलियां। और इसमें और भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे देश और नदियां। कुछ ऐसे देश होंगे कि वो उन देशों में कौन सी नदी मिलती है, उस आधार पे इस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और देश राष्ट्रीय प्रतीकों से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। देश स्थल, देश राष्ट्रीय खेल, जंतु आवाज, जैसे हमने अभी बताया था, कुछ जंतुओं जानवरों के आवाजों के संबंध भी प्रश्न आते हैं, जो हम लोग प्रश्न हल करेंगे तो स्पष्ट रूप से हम लोग उसमें प्रश्न को देखेंगे, आपके सामने हल कराया जाएगा। राजवंश और संस्थापक, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी प्रकार से इसमें व्यक्ति, समाधि स्थल, जैसे कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब महापुरुषों को कहाँ दफनाया गया था, इनका समाधि स्थल कहाँ है, उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि कुछ शब्द समानार्थी शब्द के संबंध में, जैसे मान लीजिए कुछ हिंदी से जुड़े शब्द आ सकते हैं, जैसे अजनबी का अपरिचित, अजनबी है तो उसका समानार्थी शब्द अपरिचित। अमृत, मधु, यहाँ पे है उपा, ऊहापोह, असमंजस, ईर्ष्या, द्वेष। पुनः यहाँ पे दिया हुआ है कि इकाई है और मात्रक है। ऊर्जा इकाई है, उसका मात्रक जूल है। कार्य इकाई है, उसका मात्रक जूल है। दाब है, पास्कल है। बल है, पुनः न्यूटन है। आवृत्ति इकाई है, मात्रक उसका हर्ट्ज है। इस प्रकार से भी प्रश्न इस पे बनाए जा सकते हैं। देश मुद्रा में जैसे ईरान की मुद्रा जो है रियाल है, चिली की मुद्रा पीसो, चीन की मुद्रा युआन, भूटान नगुलट्रम, स्पेन यूरो, जापान येन, ये सभी मुद्राएं कुछ हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देशों के राजधानियां, उनकी मुद्राएं, और जो एशिया महाद्वीप के और यूरोप के कुछ जो बहुत ही प्रसिद्ध देश हैं और जाने माने देश हैं, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उनकी राजधानियां, उनसे मुद्राएं, उन देशों के खेल के संबंध में भी प्रश्न उठा सकते हैं। पुनः यहाँ पे देश राजधानियों के संबंध में हमने बताया ही। यहाँ पे यंत्र और मात्रक के रूप में, सॉरी, मापक के रूप में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट के माध्यम से हमने ये दिखाने की कोशिश किया कि ये तमाम कुछ एरिया हैं, जिस एरिया से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें दिखाए जाते हैं। अब हम प्रश्न हल कराएंगे और आप उससे देखेंगे कि हाँ, इस सादृश्यता से, एनालॉजी से किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आते हैं। और जैसे कि यूपी बीएड इस समय आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, उसमें एंट्रेंस एग्जाम यूपी बीएड में जो इसमें से एक दो प्रश्न आते हैं। रीजनिंग के हर अध्याय से एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है। यदि आप देखेंगे एक से दो बार उस वीडियो को, तो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद अपने आप में संतुष्टि महसूस करेंगे कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा है।
और मेरे तरफ से यही उम्मीद भी है कि मैं आपकी लायक जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं उस हिसाब से बनाने की भरपूर कोशिश करूं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखेंगे इससे जुड़ी प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। चलिए देखिए, इसमें लिखा है तोता पिजड़ा। कह रहा है कि तोता संबंध रख रहा है पिजड़ा से। यहाँ कह रहा कि समानुपाती, मतलब समान अनुपात में उसी प्रकार जो बायां पक्ष में तोता और पिजड़ा से संबंध रखा गया है, उसी प्रकार इस प्रश्न में दाएं पक्ष में जो पहले से और दूसरे में क्या संबंध है, उसी को हल करने के लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से चुन के उस शब्द को रखना होगा। कुछ यहाँ पे निर्देश इस प्रकार से लिखे होंगे जो आप यदि कोई बुक उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तोता पिंजरा में रहता है, तो मनुष्य कहाँ रहता है? आप कहेंगे घर में। मान लेते हैं तोता तो पिंजरा में कैद रहता है, लेकिन मनुष्य कहाँ कैद किए रहते हैं? तो जेल में। आपका उत्तर क्या होगा? डी। दूध, दूध से क्रीम। यहाँ पे कहा है कि दूध क्रीम, अर्थात हम क्या सोच पा रहे हैं कि दूध से क्रीम बनाई जा रही है, अर्थात दूध से ही या दूध में से ही क्रीम निकल रहा है। तो धान में से हम क्या निकालेंगे? मूल चीज धान में से मूल चीज क्या निकले? चोकर भी निकलता है, चावल भी निकलता है, भूसी भी निकलता है, खेत, खेत से तो चावल धान ये सब निकलते हैं, धान निकलता है। ये तो एकदम नहीं होगा। ये तो भूसी मूल चीज नहीं हुई। मूल चीज जिसपे व्यक्ति का मूल फोकस होता है वो है चावल। इसमें ऑप्शन आपका बी सही। इसमें कह रहा है कि दिन और सप्ताह, अर्थात दिन दिन जोड़ के क्या बनता है? सप्ताह। और उस प्रकार यहाँ बोल दिया कि सप्ताह, सप्ताह से क्या है हम ऑप्शन में देखते हैं। कह रहा है घंटा, ये तो बिल्कुल गलत। दिन, अब पुनः आप ये मत समझिएगा कि दिन से यहाँ सप्ताह बना है तो पुनः सप्ताह से दिन ही बनेगा, नहीं। दिन दिन जोड़ के, दिन दिन को मिला के सप्ताह बनाया गया है। तो यहाँ पे सप्ताह सप्ताह जोड़ के क्या बनाया जाएगा? अब ये भी खत्म, और वर्ष तो बनाया नहीं जाएगा। सप्ताह सप्ताह मिला के महीना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अज्ञान शिक्षा, क्या इसमें कंपेयर हो रही है? क्या तुलना हो रही है? क्या सादृश्यता हम अपना रहे हैं? क्या समरूपता इसमें बन पा रही है? क्या समानता बन पा रही है? अज्ञान शिक्षा, अर्थात जो अज्ञान है, अगर व्यक्ति के पास शिक्षा आ जाए तो अज्ञान खत्म हो जाती है, यानी शिक्षा अज्ञान को खत्म करता है। तो यहाँ पे दिया है रोग, तो क्या चीज रोग को खत्म करता है? अस्पताल तो करता नहीं। परिचारिका, ये लोग तो केवल दवाओं का उपचार देख रेख करते हैं, जैसे नर्स इत्यादि हुए। चिकित्सक, ये तो केवल उनका इलाज ही करते हैं, वो तो उस बीमारी को, रोग को दूर तो करते नहीं है। रही चीज औषध, तो औषध समाप्त करता है, जैसे अज्ञानता को शिक्षा, वैसे औषध रोग को समाप्त करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मोटर कार। मोटर कार गैराज, अर्थात मोटर कार को रखा जाता है गैराज में। उसी प्रकार वायुयान कहाँ रखे जाते हैं? तो कुछ ऐसे रखने वाले वस्तु हैं, उनके स्पष्ट अगर नहीं मालूम हो तो हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, और उसके दिमाग में रखेंगे तभी हम उस प्रश्न को हल कर पाते हैं। मोटर कार गैराज में, जैसे हम तो गैराज शब्द अपने आप में बनाए नहीं, या तो कहीं सर्च करके लाए नहीं, ये तो बनाया गया है विद्वानों के द्वारा या प्राचीन काल से चली आ रही है। तो मोटर कार गैराज में, इससे वायुयान हैंगर में रखे जाते हैं, हैंगर में। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ है फुटबॉल 11 दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वैसे वॉलीबॉल में कितने होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं। यहाँ दिया है कि आवेश का मात्रक गुलाम होता है,
यहाँ आवेश है, यहाँ कूलाम है, तो ऐसे मात्रक हम समझ गए कि आवेश का मात्रक कूलाम, तो ऐसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, इसमें से ओम होगा कि वोल्ट होगा, एम्पियर, फैराडे, इसमें होगा ओम। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ओवल और लंदन, इससे हमको क्या महसूस हो रहा है? इसमें यह महसूस हो रहा है कि ओवल जो नामक जगह है वो लंदन में है। वैसे ही पेंटागन कहाँ पे है? पेंटागन वह कहाँ है? बर्लिन में है, लंदन में है, जकार्ता में है, वाशिंगटन में है। हमने जब चार्ट बता रहा था तभी हमने कहा कि कुछ इसमें बेसिक चीजों को हमें थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, इस प्रकार से आपके तमाम प्रश्न वैसे ही आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, तो वैसे ही अच्छी जानकारी होगी तो आप इसमें हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सफलता का दूसरा रूप होती है मेहनत, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आप जितना ही मेहनत करेंगे, मेहनत मूल चीज निखार लाती है। आप जितना ही मेहनत करेंगे, आपके जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में निखार मिलती है। चलिए अगला, दूध मक्खन, अर्थात ये कहें कि दूध को परिवर्तित करके मक्खन बनाया जा रहा है, तो अंगूर को परिवर्तित करके क्या बनाया जा रहा है? फल बनाया जाएगा? नहीं, फल एक प्रकार का जो है वो तो अंगूर है ही। घी, अंगूर से घी कोई सवाल ही नहीं उठता। दही कोई सवाल ही नहीं उठता। अंगूर से मदिरा। इसमें हॉकी और भारत लिखा है। हॉकी और भारत का मतलब क्या हुआ कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वैसे ही किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, इसमें ऑस्ट्रेलिया होगा। चलिए अब आगे की, देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो ये बनेंगे वो आप तक तुरंत पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। इस प्रकार आप उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए अब इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।